ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणं रहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाधृति एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मा सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाली नमो नमः। वेद वेदांत वेदांगम विद्यास्थानेभ्य एव च विद्यास्थानेभ्य एव च व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मानिधिये वसिष्ठाय नमो नमः वसिष्ठाय नमो नमः। ध्यानं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। ओम विश्वं विष्णु वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतभृद् भावो भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदामनेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंहवपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्वे सर्वे शिवे स्थानो भूतादि निर्व्यः संभवो भावनो भर्ता प्रभुवे प्रभु ईश्वर स्वयंभू शंभु आदित्य पुष्कराक्षो महास्वन अनादिनिधनो दाता विदाता धातुरुत्तम अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्तवष्टा स्तविष्टो सबलो ध्रुव अग्रा है शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष कर्दना प्रभुते कुब्धाम पवित्रं मंगलम परम ईशाने प्राणदे प्राणे ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भे भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी मेधावी विक्रमार्दमः अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञ तृतीयात्मवान् सुरेश शरणं शरणो विश्वरेता प्रजाभव अहं संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शन अजय सर्वेश्वर सिद्धि सिद्धि सर्वादि अच्युत दृशा प्रति अमे आत्मा सर्वयोग विनिश्रित वसु वसु न सत्य समात्मा असंवित सम अमोघ पुंडरीकाक्षो विश्वकर्मा वृषाकृति रुद्रो बहुशिरा बभ्रु विश्वयोनि शुचिश्रव अमृत शाश्वतस्थानो वरारो महातपा सर्वज्ञ सर्वविद्वानो विश्वक्सेनो जनार्दन वेदो वेदवित्रयंगो वेदांगो वेदवित्कवि लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष तथागत चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दृष्ट चतुर्भुज राजिष्णु भोजनं भोक्ता सहिष्णु जगदादिज अहु चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद वेद एकपाद समावर्त अनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुर्तीतम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारं सुतंतु तंतु वर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवे सुंदरे सुंदो रत्ननाभे सुलोचन अर्को वाजसने श्रृंगी जयंती सर्वविजयी सुवर्ण बिंदु अक्षोभ्य सर्वभागीश्वरीश्वर महाहदो महागतो महाभूतो महानिधि कुमुदय कुंदरे कुंदय पर्जन्य पावनो अनल अमृतांशो अमृत वपु सर्वज्ञ सर्वतोमुख सुलभ सुदृढ़ सिद्ध शत्रुजित शत्रुतापना न्यदोदो उदुम्बरो अश्वत्थ चानुनांद्र दूषण सहस्त्रार्जी सप्तजीवा सप्तैता सप्तवाहना
सूर्य सविता रविलोचन अनंतो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो निर्जो अग्रज अनिर्वणि सदामर्षि लोकाधिष्ठानम अद्भुतक्रम आधार निलियो धाता पुष्पहास प्रजाग्रह उद्गे सत्कथाचार्य प्राणदे प्रणवय प्रणय प्रमाणम प्राण निल्य प्राणभृत प्राण जीवन तत्वं तत्वेदात्मा जन्म मृत्यु जरातिग यज्ञान्तकृत यज्ञे गुहम् अन्नमन्नाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखान सामगायन देवकी नंदन सृष्ट क्षितिशय पापनाशन शंख वृंगनदी चक्री शांगंधर्वा गदाधरा रथांग पाणि अक्षोभ्य सर्व प्रेरणायुत सर्व प्रेरणायुत सर्व प्रेरणायुत ओम नमः इति ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं सहस्रनाम ततुल्यं श्री राम नाम वरानने श्री राम नाम वरानने श्री राम नाम वरानने ओम नमः इति श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण भगवन नारायण नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण बोलिए विष्णु भगवान की जय माँ लक्ष्मी की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय तुलसी मैया की जय बोल सांचे दरबार की जय सूर्य भगवान की जय चलिए कथा शुरू करते हैं पहले कार्तिक महत्तम अध्याय 33। अच्छा कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ जैसे कल द्वादशी लगेगी सुबह के टाइम तो अगर आप लोग चाहो तो मंदिर में ध्वजा लगवा सकते हो। द्वादशी के दिन जो महत्व है वो ध्वजा लगवाने का है। अगर ध्वजा लगवानी हो तो कल अपनी अपनी ध्वजा लेके आइएगा, पूजन में रखिएगा और बाद में पंडित जी से लगवाइएगा, ठीक है। तो आप ध्वजा लगवा सकते हो। दूसरा, कल शाम को तुलसी विवाह है तो 5 बजे का टाइम कर दिया है, 5:30 ना करके 5 बजे का टाइम है, ठीक है। हाँ तो कोशिश करिएगा फिर भी 4:45 तक आ जाइएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ना इधर उधर टाइम हो जाता है, तो 4:45 तक आ जाइएगा ताकि डॉट 5 बजे शुरू कर सकें। 4:30 बजे कर लीजिए। 4:30 पंडित जी नहीं है आंटी सही है। नहीं 5 बजे टाइम ठीक है। आगे थोड़ा देखो गोधली का टाइम है, आगे वही टाइम चाहिए होता है विवाह के लिए, है ना। तो हमने आधा घंटा पहले कर दिया, फिर पंडित जी भी अवेलेबल नहीं है। 4:30 बजे टाइम होगा, 7:30 तक सब फ्री हो जाएंगे, सब फ्री हो जाएंगे 7:30 बजे तक। और दूसरा हाँ 365 बत्ती का रोल खरीद के रखिए। कल ही करना है, कल भी करते हैं, बैकुंठ चौदस को भी करते हैं और पूर्णमासी को भी करते हैं, पर किसी 2 दिन करिए, 3 दिन मत करिए। तो एक कल के लिए रख लीजिए 365 बत्ती और एक रखिए पूर्णमासी के लिए, है ना। कल शाम को जलाएंगे। अच्छा 365 बत्ती पता है ना आप लोगों को कैसे लगाते हैं भाई, नारियल बीच में से कट करके फिर लगाते हैं, है ना। तो एक एक कल ले आइएगा और एक रखिएगा पूर्णमासी के लिए। तो 2 रोल अपने पास रखिएगा 365 बत्ती का। कल दीपदान करेंगे। आप लोगों को मैंने बता ही दिया था 5-5 दीपक लेके आया करिए, ठीक है। कल तुलसी जी की परिक्रमा होगी कल शाम को,
जिन लोगों को भाई कर सकते हैं वो 108 परिक्रमा करिए, नहीं तो 11, 7, 9, 21 जिसको जितनी करनी है उतनी करिए। नहीं नहीं, शाम को करेंगे विवाह के बाद। उसके लिए परिक्रमा के लिए कुछ रेवड़ी ये वगैरह ये सब वो हम अरेंज करेंगे, आप चिंता नहीं करो। हम भी तो कुछ करेंगे। ले आना, कौन मना कर रहा है, ले आना। आपको जो ठीक लगे आप लोग वो ले आइएगा, बाकी अरेंजमेंट हम सारा करेंगे। आज ही करना है कुछ नहीं। अच्छा ठीक क्या है। चीज? हाँ, अरेंजमेंट चलिए हम लोग सारा करेंगे आज, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जो लाना चाहिए वो लाइएगा। 365 बत्ती की हम बात कर रहे थे, एक हम कल जगाएंगे और एक जगाएंगे पूर्णमासी वाले। तो 2 रोल आप लोग अपने पास अरेंज करके रखिएगा। सूत का भी ले सकते हैं, कॉटन का भी ले सकते हैं, कई लोग तलावे का भी बनाते हैं। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हैं। तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए अध्याय शुरू करते हैं। 33वां अध्याय। कल उसको नरकों के दर्शन करा दिए थे और फिर उसको राजा बना के उसको छोड़ दिया। अब 33वां अध्याय है हमारा। श्री सूत जी बोले, इस कथा को श्री कृष्ण जी अपनी अत्यंत प्यारी सत्यभामा को सुनाकर स्वयं संध्या करने के लिए राजभवन में गए। ऐसे महात्म से युक्त संपूर्ण पाप विनाशक विष्णु भगवान को अतिशय प्रिय तथा भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला कार्तिक मास कहा गया है। 12 मासों में यदि सबसे प्रिय मास विष्णु भगवान का कोई है तो वो कार्तिक मास है। वैसे जो कथा और दान धर्म का प्रयोजन है वो कार्तिक का, माघ का और वैसाख का है। 3 महीनों की कथा कही जाती है। विष्णु भगवान की हम बात कर रहे हैं ना। हरि जागरण, प्रातः काल में स्नान, तुलसी महारानी की पूजा, अंत में उद्यापन और कार्तिक में नित्य प्रति दीपदान, सभी चीजें आप लोग कर रहे हैं। ये 5 कार्तिक मास के व्रत के आवश्यक कार्य हैं। इन 5 व्रतों को जो प्राणी पूरे कार्तिक मास भर करता है वह भक्ति तथा मुक्ति दोनों फलों को प्राप्त करता है। ऋषि गणों ने कहा, विष्णु भगवान का प्रिय, अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला, इतिहास पूर्वक कार्तिक मास का विचित्र महत्तम आपने कहा। मोक्ष की चाह करने वाले तथा भोग के इच्छुक प्राणियों को अपने दुख विनाश के लिए कार्तिक मास का व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसा आपने कहा कि यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस गया या किसी भयानक स्थान या जंगल में रहे या रोगी हो जाए तो कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि अतिशय फल देने वाले इस व्रत को किसी भी प्रकार छोड़ना नहीं चाहिए। सूत जी ने उत्तर दिया, विपत्ति पड़ जाने पर भी धीरता के साथ शिव और विष्णु भगवान के मंदिर में जागरण अवश्य करें। इन मंदिरों के ना रहने पर किसी भी देवता का मंदिर हो उसमें जागरण करें। गहन जंगल में अथवा किसी प्रकार की आपत्ति आ जाने पर पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जागरण करें। पीपल पटवारी हमने पूरे महीने सींची है ना, पीपल की उतनी ही महत्ता है जितनी तुलसी की है। क्यों? क्योंकि पीपल की जड़ में भी लक्ष्मी का वास है। आज तो संडे में कैसे जल देंगे? आज क्यों देंगे? अरे वो महान है ना, आज क्यों देंगे? आज नहीं देंगे। विष्णु भगवान के पास विष्णु के निमित्त कीर्तन करें। इस प्रकार 1000 गोदान के बराबर फल मिलता है और उस कीर्तन में बाजा बजाने वाले को वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है और नाचने वाले प्राणी समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करते हैं। किसी एक आपत्ति में पड़ जाने से अथवा रोगी हो जाने से यदि कदाचित जल भी ना मिल सके तो केवल विष्णु भगवान के नाम मात्र से ही तर जाते हैं। यदि उद्यापन की विधि ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन मात्र करा दें, क्योंकि अलक्षित रूप विष्णु भगवान के लक्षित स्वरूप ब्राह्मण ही हैं। इनकी प्रसन्नता से सदा विष्णु भगवान निसंदेह प्रसन्न रहते हैं। यदि दीपदान भी ना कर सके तो दूसरे के दिए को वायु से बचाएं। तुलसी महारानी के अभाव में वैष्णव ब्राह्मण का पूजन करें, क्योंकि विष्णु भगवान सर्वदा भक्तों के समीप रहते हैं। इन सबों के ना होने पर व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल और वट के वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करें। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मण के समान पीपल और वट वृक्ष को क्यों कहा है? देखो, पीपल का और वट वृक्ष दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक को कहा गया भगवान शिव के समान और एक को कहा गया भगवान विष्णु के समान।
सब वृक्षों में ब्राह्मण समान पीपल और वट वृक्ष के पूज्य क्यों माने गए हैं? सूत जी ने कहा, पीपल का वृक्ष तो साक्षात विष्णु है और बरगद का वृक्ष साक्षात शिव है। पलाश का जो वृक्ष है वो साक्षात ब्रह्मा है। इनके पूजन, सेवा, दर्शन से सब पापों का नाश हो जाता है। ऋषिगण कहने लगे कि हे धर्मज्ञ, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी वृक्ष रूप में क्यों हुए? आप कृपा करके हमें बताइए। सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में किसी समय श्री शिवजी और पार्वती जी किसी एकांत स्थान में भोग विलास कर रहे थे। उसी समय उनके विषय भोग में विघ्न करने के लिए ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर अग्निदेव वहां गए। भोग विलास के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध से कांपती हुई पार्वती ने समस्त देवताओं को श्राप दे दिया। पार्वती जी ने कहा कि हे देवताओं, विषय सुख को तो कीट पतंग आदि भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न पैदा किया है, इसलिए आप सभी लोग जड़ स्वरूप वृक्ष हो जाए। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण विष्णु भगवान और शिव जी दोनों पीपल और वट वृक्ष के रूप में पूजे गए। विष्णु का शनि देव के साथ योग होने के कारण शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श करना चाहिए, बाकी किसी दिन नहीं करना चाहिए। बोल विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, बोल सांचे दरबार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भीष्म पंचक की जय, भीष्म पितामह की जय, बोल सांचे दरबार की जय। पहले कोई एक गणेश जी का भजन करिए। गणपति गणेश को, उमापति महेश को, वंदना हमारी है, वंदना हमारी है। गणपति गणेश को, उमापति महेश को, वंदना हमारी है, वंदना हमारी है। शंकर भोले वाले को, डमरू डमरू वाले को, शंकर भोले वाले को, डम डम डमरू वाले को, वंदना हमारी है, वंदना हमारी है। गणपति गणेश को, उमापति महेश को, वंदना हमारी है, वंदना हमारी है। ऊंचे पर्वत वाले को, मैया शेरा वाली को, ऊंचे पर्वत वाली को, मैया शेरा वाली को, वंदना हमारी है, वंदना हमारी है। गणपति गणेश को, उमापति महेश को, वंदना हमारी है, वंदना हमारी है। राम धनुषधारी को, जनक दुलारी को, राम धनुषधारी को, जनक दुलारी को, वंदना हमारी है, वंदना हमारी है। गणपति गणेश को, उमापति महेश को, वंदना हमारी है, वंदना हमारी है। गणेश की जय। कल के लिए ना थोड़े से ये हल्दी और मेहंदी के गीत ये तैयार करिएगा, है ना, और थोड़े से वो जो बांध चाक के होते हैं, द्वार रुकाई का कोई गीत, और जैसे शालिग्राम जी की बारात चढ़ाएंगे तो एक दो गीत शालिग्राम जी के लिए, इस तरह से तैयारी करें। हमें आना कितने बजे चालू? नहीं, 4:45। आप गाओगे नेक्स्ट भजन?
आप या आप? मैं इनसे तो बतेरे गा दी ना मैं। हाँ भजन गाओ। हाँ ये तो चलो गाओ, चलो गा लो, अभी गा लो, फिर मैं ना एक आश्रय की कथा करूंगी पहले। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोल तुलसी मैया की जय, बोल सांचे दरबार की जय। ये वाले पुष्प ना अपने लोटे में डाल लीजिए, दोबारा लीजिए काशी के लिए। एक गुरु जी का भजन बोल ले एकादशी कथा से पहले। कथा से पहले बोलोगी? बोलो बोलो, फिर इसके बाद ये बस चौबारा महाराज की जय, मुझे तुमने गुरुवर सब कुछ दिया है, मुझे तुमने गुरुवर सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने गुरुवर सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर दीन मिलती कोई दात तेरी, जमाने में क्या थी गुरुवर पहचान मेरी, अगर दीन मिलती कोई दात तेरी, जमाने में क्या गुरुवर पहचान मेरी, मुझे तुमने जीने के काबिल किया है, मुझे तुमने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने गुरुवर सब कुछ दिया है, मुझे तुमने गुरुवर सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। गुरु महाराज की जय, वंदनीय गुरु माता की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, आंवल खेड़े की जय, बोल सांचे दरबार की जय। चलिए काशी की कथा करते हैं। ये कथा थोड़ी बड़ी भी है। देव उठान एकादशी, प्रबोधनी एकादशी। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली, पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महत्तम सुनिए। भगीरथी गंगा तथा तीर्थ, नदी, समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पिताजी, संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए।
तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म का और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म में किए हुए बुरे कर्मों को यह प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करता है, उसका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करता है कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके 100 जन्म के पाप तो तभी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन रात को जागरण करता है, उसकी बीती हुई और आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर निवास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ भी विष्णु लोक को जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि के महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से धूल में मिल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने, गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह योगी, तपस्वी और इंद्रियों को जीतने वाला होता है। क्योंकि यह एकादशी विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है, इस व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, हवन, यज्ञ करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन, वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से भी सहस्त्र गुना अधिक है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत भी पढ़ता या सुनता है, वह 100 गौ के दान का फल का भागी होता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गौ दान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनता है, उन्हें 7 दीपों के दान के फल के बराबर फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा बांचने और ब्राह्मण की यथाचित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है, यह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर जाकर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे, कथा आदि से व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थदान आदि से करोड़ों गुना फल अधिक मिलता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने तो इंद्र भी हाथ जोड़ देते हैं। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करता है, उसे अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी के दर्शन करता है या उन्हें छूता है या उनका ध्यान करता है या रोपण या सेवा करता है, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहता है।
समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाला भगवान कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब के पुष्प से पूजा की जाए तो यमराज के दुखों को वो नहीं पाता। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे अनंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफेद और लाल कनेर के फूल से पूजा करता है उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दूर्वा दल से पूजा करता है वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान की शमी पत्र से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सफलता से पार कर लेते हैं। जो मनुष्य चंपक के पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करता है वे आवागमन के चक्र से छूट जाता है। जो मनुष्य सोने का बना हुआ केतकी का पुष्प भगवान पे चढ़ाता है उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान को पीले और रक्त वर्ण के कमल से सुगंधित फूलों से पूजा करता है उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इस व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों के द्वारा सभा करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा देकर इस नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन कराएं उसे स्वर्ण सहित बैल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी का और घी की जगह दूध का, अन्नों में चावल का दान सबसे महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शय्या दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करता है उन्हें सोने सहित तिल दान करने चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में उपनाह धारण नहीं करते उन्हें उपनाह का दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक को त्याग देता है उसे शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाता है उन्हें सोने या तांबे के दीपक को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देता है उन्हें उस दिन से उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा करते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है वो नर्क को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महत्व को सुनता है, पढ़ता है, उसे अनेक गौदान का फल मिलता है। कथासार, स्वाध्याय, तपस्या, त्याग की दृष्टि से चतुर्मास का नियम बेहद महत्वपूर्ण है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लीन होने से यह समय अत्यंत उत्तम होता है। गृहस्थ में बंधा व्यक्ति भी चतुर्मास में भगवान विष्णु की भक्ति का पूरा लाभ उठा सकता है। बोल विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, बोल सांचे दरबार की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अपने पुष्प अपने लोटे में डाल लीजिए। आज एक चौबारा होता है कार्तिक मास का, वो करेंगे। देखिए चौबारा का मतलब है आसरा। आपने पूरे माह में जितनी कथाएं सुनी हैं, मैंने कोशिश की है वैसे सबके नाम लिखने की, जो भूल गई हूँ आप लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो कर लीजिएगा। जितनी कथाएं हमने सुनी है सबसे हम प्रार्थना करेंगे कि वो हमें अपना आसरा दें, है ना। धरती माता की कहानी सुनी, पीपल पतवारी की सुनी है,
तो उन सब से हम प्रार्थना करेंगे कि वो सभी हमें अपना आसरा दें। पूरे माह हमने जितनी कहानियां करी हैं, चलिए शुरू करते हैं। मैं बोलूंगी, उसके बाद जो आपको याद आए वो भी बताइएगा। जितने मुझे याद आए कहानी के उतने तो मैंने लिखे लिए। कार्तिक मास का चौबारा है ये। धरती माता का चुनियो चौबारा, चांद और सूरज का चुनियो चौबारा, 9 लाख तारों का चुनियो चौबारा की थी ना अभी 9 लाख तारों की कथा। महादेव पार्वती का चुनियो चौबारा, विष्णु लक्ष्मी का चुनियो चौबारा, राधा रुक्मण का चुनियो चौबारा, तुलसी पतवारी का चुनियो चौबारा, गंगा यमुना का चुनियो चौबारा, अपनी काया का दीदे गोड़ों का चुनियो चौबारा, बेटे पोतों का भाई भतीजों का चुनियो चौबारा, धी जमाई का अगड़ पड़ोसन का चुनियो चौबारा, गली मोहल्ले का राम श्याम का चुनियो चौबारा। कोई और याद आ रहा है? लपसी तपसी का चुनियो चौबारा, इल्ली घुन का चुनियो चौबारा, जाट भाट का चुनियो चौबारा, नगर बसेरे का चुनियो चौबारा, और कथा नित्यनेम का चुनियो चौबारा, राम सीता का चुनियो चौबारा, और कितनी कथाएं? 8 वार का चुनियो चौबारा, प्रत्येक वार का चुनियो चौबारा, पोपा बाई का चुनियो चौबारा, याद है सारी कथाएं? धर्मराज का चुनियो चौबारा। और अभी हम आगे करेंगे नवग्रह का चुनियो चौबारा, भीष्म पंचक का चुनियो चौबारा, 33 करोड़ देवी देवताओं का चुनियो चौबारा। सब हमें आसरा दें, सब हमारे घर में खूब सुख समृद्धि और शांति दें। बोल विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, बोल सांचे दरबार की जय। अरे हमने बहुत कथाएं करी हैं, एक भी कथा हमने रिपीट नहीं करी है। नहीं, रिपीट बहुत करी है। अभी कल फिर करेंगे, कल नवग्रह की और भीष्म पंचक। नवग्रह की कथा भी रहती है। हाँ, नवग्रह रहती है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। नमस्ते अस्तु महामाये श्री पीठे सुर पूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी, सर्व पाप हरे देवी, महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी, सर्व पाप हरे देवी, महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र पूते सदा देवी, महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। आद्य अंतरहिते देवी, आद्य शक्ति महेश्वरी, योग जे योग संभूते, महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूले सूक्ष्म महारौद्रे, महाशक्ते मनोहरे, महापाप हरे देवी, महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी, परब्रह्म स्वरूपिणी, परमेश जगन्माता, महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी, नाना अलंकार भूषणे, जगत स्थिते जगन्माता, महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्रम ये पठे भक्तिमान नरः सर्व सिद्धि वाप्नोति, राज्य प्राप्नोति सर्वदा। एक काल पठे नित्यम महापाप विनाशनम, द्विकाल च पठे नित्यम धन धान्य समन्वितम, त्रिकाल च पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम, महालक्ष्मी भवे नित्यम प्रसन्नम वरदा शुभा। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम काल लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम श्री अष्ट लक्ष्मी नमः। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, बोल सांचे दरबार की जय। आज तुलसी पूजन नहीं करेंगे,
सीधे आरती करेंगे। संडे है, आज तुलसी पूजन नहीं होगा। अच्छा, जाप करेंगे, बैठ जाइए, पहले जाप कर लेते हैं फिर आरती करते हैं। आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलिए विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, बोल सांचे दरबार की जय। इति श्री कथा संपूर्ण। ओम जय जगदीश हरे तुम पूरा परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे
रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़े तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विष विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। शरदा भक्ति बढ़ाओ, शरदा प्रेम बढ़ाओ, तन तन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, शिव श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भरत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे। दास जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोली गायत्री माता की जय, गुरु जी महाराज की जय, वंदनीय गुरु माता की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, आंवल खेड़े की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, बोल सांचे दरबार की जय।